जिस प्रकार नेपाल में तख्ता पलट होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के बाद ओली की सरकार गिर जाती है, उसके बाद जो अमेरिका जिस प्रकार से भारत पर टैरिफ लगा रहा है और नेपाल जो की तरफ से भारत भी अब आगे बढ़ रहा है, नेपाल के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है, नेपाल रसिया की तरफ से, तो क्या लगता है कि भारत में भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, वो बंद हो जाएगा? तो जिस प्रकार जो हालात नेपाल में बनी वो हालात यहाँ पे भी बन सकती है? देखो यहाँ के हालात ऐसे नहीं बनते। अभी आपने देखा था उससे पहले श्रीलंका का तख्ता पलट हुआ था, तो फिर लोगों ने धमकी दी थी भारत में। फिर उसके बाद बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था, फिर धमकी दी थी। यहाँ सिर्फ धमकी देते रहते। और रही बात, हमारा भारत का युवा पढ़ा लिखा है, ठीक है, समझदार है। अगर वो बंद हो भी जाएगा तो हमारे पास विकल्प है, वो अपने भारत की ऐप बनाएंगे और खुद चलाएंगे, जिससे कि अपने कंपनियों को फायदा होगा। जो लोग यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर अर्निंग कर रहे हैं, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हैं और बंद होते ही उनकी तो रोजगार बंद हो जाएगा। देखो उनका रोजगार बंद हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेसबुक से ही रोजगार है। पहले भी तो कमा रहे हो। अरे उससे पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं थे, क्या पहले भूखे मर रहे थे भाई? फिर आप सरकारी नौकरी में क्यों एग्जाम देने जाते हो? क्यों प्राइवेट कंपनियों में एग्जाम देने जाते हो? यूट्यूब ही चला लो। मैं खुद 1 साल से यूट्यूब चला रहा हूँ। मेरी कितनी अर्निंग है? मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। फिर मैं कैसे मान लो कि वो सही है सोशल मीडिया? और रही बात, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हो। कंटेंट डालो जो आज के टॉपिक पर हो। तुम अगर गांधी का टाइम का डालोगे कंटेंट तो कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ेगे भैया? मतलब धार्मिक कंटेंट, गांधी का कंटेंट है। फिर मेरा वीडियो जो है धार्मिक है, मेरा वीडियो धार्मिक है। मैं हिंदू मुसलमान करी, मैं धार्मिक नहीं। अरे मैं कंटेंट की बात कर रही हूँ ना, कंटेंट की बात कर रहे हो। एक कंटेंट पर वीडियो डालनी होती है। अच्छा, सोशल मीडिया आजकल कौन यूज कर रहा है? बूढ़े लोग यूज कर रहे हैं, जेंजी यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप भैया सोशल मीडिया चलाते हैं? जी भाई, बिल्कुल चलाते क्या हैं। इंडिया में सोशल मीडिया बंद होना है? बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए। जिस प्रकार नेपाल में अमेरिका के 21 प्लेटफॉर्म जो थे बंद कर दिए गए और भारत से भी अमेरिका का जो अनबन शुरू हो गया टैरिफ को लेकर, जो 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, और भारत का भाई अब जो है हाथ आगे बढ़ चुका है चाइना की तरफ से, रूस की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो हस्तक्षेप नेपाल में हुआ, क्योंकि नेपाल भी चाइना के सपोर्ट में जा रहा था, क्या लगता है वो हालात जो है वो भारत में भी बनने की संभावना है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे हालात कभी भारत में होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अपनी गवर्नमेंट इतनी समझदार है कि वो सोशल मीडिया पे अभी बंदी नहीं लगाएगी, और ना उसको लगानी चाहिए। अगर लगाती है तो पूरी तरीके से गलत होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर वो लगाती है तो क्या यूथ जो जेंजीज कहा जा रहा है, जो नेपाल में जेंजीज के नाम पर कहा जा रहा है कि जेंजिनों ने आग लगाई है, जेंजीज भी पहुंचे हैं वहाँ पे, जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वही जो है वहाँ पे आगजनी की है, चाहे ओली का घर जलाए या राष्ट्रपति भवन जलाए। क्या भारत के जो युवा हैं वो भी ऐसा ही करेंगे? मेरे ख्याल से शायद करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी इकोनॉमी में एक सपोर्ट देता है। लोगों की इनकम हो रही है आजकल सोशल मीडिया से, और काफ़ी लोग जो बेरोज़गार हैं वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के अपनी एक लिविंग ले रहे हैं, जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सोशल मीडिया बंद होगी तो वो शायद रिवोल्ट करें, शायद ट्राई करें कि तख्ता पलट तो नहीं हो पाएगा, बट वो जितना ट्राई कर सकेंगे उतना ट्राई करेंगे। नेपाल की गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट नहीं थी, बट इंडियन गवर्नमेंट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे अभी लखनऊ में SRM में हुआ है, प्रोटेस्ट यहाँ पे होती है तो तुरंत लाठीचार्ज होता है। यहाँ पे नॉर्मल सी भी अगर आप भीड़ लगा के यहाँ पे पोस्टर भी हाथ में पकड़ लेंगे तो आप पे तुरंत लाठीचार्ज हो जाएगा। तो इंडिया गवर्नमेंट थोड़ी इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे हो पाएगा, इतना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। जिस प्रकार हालात नेपाल के बने हैं सोशल मीडिया को लेकर, क्या भारत में भी ऐसी संभावनाएं हैं? क्योंकि आपके हाथ में भी कैमरा है, आप भी एक इन्फ्लुएंसर होंगे या तो फोटोग्राफर होंगे? नहीं, हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट ही हैं। और देखिए, सबसे पहली बात तो यूएस का जो भी मुद्दा चल रहा है, हम एक बहुत बड़ी मार्केट हैं यूएस के लिए। तो पहली बात तो ये होना बहुत मुश्किल है कि यूएस इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सब जितनी भी सोशल मीडिया साइट है वो बंद हो। पहली बात तो ये नौबत नहीं आएगी। दूसरी बात, ऐसे अगर बैन होता है तो प्रोटेस्ट के तो संभावनाएं बिल्कुल हैं, क्योंकि इंटरनेट लिटरेसी लोगों में नहीं है, काफ़ी लोगों की लिविंग है, तो ये सच बात है। और अगर आप लोगों की रोटी से खिलवाड़ करोगे तो फिर बिल्कुल आएंगे ही लोग सड़क पर। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है उससे हमारी अर्निंग हो रही है, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारे लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं। देश का नया एप्लीकेशन बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग बेरोजगार हैं, तो क्या बोल देंगे नौकरी बंद कर दो, लोगों को नौकरी देना बंद कर दो। इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। अगर कोई कमा रहा है
तो तुम भी ट्राई करो कमाने का। ऐसा तो है नहीं सोशल मीडिया पे मैं बना सकता हूँ आप नहीं बना सकते, आप बना रहे हो मैं भी बना सकता हूँ, कौन कितना अच्छा बना रहा है वो अर्न करेगा। तो ये बात हुई, इसमें कोई ये टॉपिक तो है नहीं कि आप कमा रहे हो तो बंद कर दे क्योंकि मैं नहीं कमा रहा हूँ सोशल मीडिया से, ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि क्या अगर इंडिया में सोशल मीडिया बैन होता है, जो अमेरिका के 21 प्लेटफॉर्म हैं वो बंद होते हैं, अमेरिकी के एप्लीकेशन बंद होते हैं, क्या यूथ नेपाल की तरह यहाँ पे भी कांड करेगा? देखिए सोशल मीडिया काफ़ी यहाँ पे शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक रखेगा? सोशल मीडिया काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हैं कि अमेरिकन ऐप्स में जो भी बैन हुए अगर, तो उसमें अगर जो मेजर ऐप्स हैं लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो वैसे इजरायली है और फेसबुक भी इजरायली है, तो यूट्यूब एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है इंडियन लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से रिवोल्ट होगा और शांति से लोग ट्राई करते हैं, स्टार्टिंग में तो सब शांति से ट्राई करते हैं, बट वही होता है कि जब सरकार नहीं मानती है तो लोग एग्रेसिव होते हैं और वो फिर उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इंडियन गवर्नमेंट से और मेटा से भी बहस है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है इसके लिए। और अब अमेरिका ने भी दबाव बनाया था कि भारत की अमेरिकी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने से रोकने के लिए। उसके बाद अब 50% टैरिफ लग रहा है। क्या भारत का भी रुख तो बदलेगा कि उनको जवाब देने के लिए? मेरे ख्याल से टैरिफ एक्सपोर्ट पे लग रहा है, इंपोर्ट पे लग रहा है, बट सोशल मीडिया ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है, तो उस पर कोई टैरिफ का सवाल नहीं है। और रही बात तो जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं और जो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे आईफोन, तो आईफोन पे टैरिफ लग रहा है, तो एप्पल एक बड़ी कंपनी है तो वो अपना एक सेटअप यहाँ पे भी डाल सकती है, एक अमेरिका में भी डाल सकती है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से। चीज़ ये भी है ना कि जितना यूएस की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो अपने सामान वहाँ पे बनाते ही नहीं है, तो अगर वो उस पर टैरिफ लगाएंगे तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उन्हीं को उसका नुकसान होगा। तो मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो नहीं लगे। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो बौखलाए तो नहीं आ रहे? बौखलाए हैं, उनमें है प्रॉब्लम थी, स्टार्टिंग से प्रॉब्लम थी, बट हम इंडियंस ने उनको काफ़ी सुपीरियर मान लिया था। कई लोग पूजा कर रहे थे उनको जिताने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे थे कोई डोनाल्ड ट्रंप को, तो हमने ही उनको सर पे चढ़ाया था और वो स्टार्टिंग से ही बौखलाया हुआ है। मेरे ख्याल से उसको लोगों के लिए जलन है, इंडिया के लिए वो काफ़ी इनसिक्योर है, क्योंकि उसको चाहिए कि सब हमारे अंडर काम करें, बट वैसा हो नहीं सकता है। जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को माने तो यूरोपियन कंट्रीज़ अभी फ़िलहाल उनकी सुन रही हैं, बट मेरे ख्याल से इन फ्यूचर यूरोपियन कंट्रीज़ भी उनकी सुनना बंद कर देंगी। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि भारत के लोग अगर किसी को सर पे चढ़ाना जानते हैं तो सर से नीचे ज़मीन पर उतारना भी जानते हैं। सर पे चढ़ाना जानते हैं, बट लोग इतना एजुकेटेड नहीं है ना। अभी आपको पता है टैरिफ लगा दिया, अभी वैसे सर पे चढ़ाना एज इन हमने उनको लाइक सर पे ऐसे इमोशनली चढ़ाया था, तो उनको सर पे चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं उनके सर पे रख दिया, मतलब उनको जो मान सम्मान दिए थे तो उसको देना भी आता है तो लेना भी आता है। तो मान सम्मान कैसे ले सकते हैं? उनको 2 गाली दे देंगे, उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं हम, यही तो कर इज्जत उतारी दी है, तो इज्जत उतारने से उसका कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? ये है ना कि हमने सेल्फ प्रोक्लेम कर दिया कि हाँ ये बाप हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने बस मार्केट का फ़ायदा उठाना है। और बाकी जो आपका वो वाला सवाल था कि सोशल मीडिया बंद होता है, देखिए मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत ही इरेशनल है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि नेपाल के हालात, पहले मैं श्रीलंका के हालात देखे, उसके बाद बांग्लादेश का हालात देखे, अब नेपाल की बारी आई। हर जगह जहाँ पे हुई वहाँ पे अमेरिका का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हुआ है, इसलिए मेरा ये सवाल बनता। नेपाल की जो मार्केट है काफ़ी कंजस्टेड है, इतनी किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन नहीं है जितनी इंडिया में है, तो हमारी जो पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोशल मीडिया या फिर कोई भी ब्रांड है उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी, कोई भी ब्रांड है ये नहीं चाहेगी कि उसकी इंडिया से बाहर ही हो जाए, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ब्रांड में, उसकी इनकम में, अर्निंग में। मेजॉरिटी शेयर्स इंडिया के ही होंगे, अगर लग्जरी ब्रांड छोड़ के देखें तो मेजॉरिटी शेयर्स इंडियन मार्केट के ही होंगे, तो ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगी कि वो इंडिया से जाए। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,